जय हिंद साथियों। तो चलिए आज क्लास 10th का आज भूगोल स्टार्ट करते हैं, जिसमें भूगोल का आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग चैप्टर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए कह रहा है संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। देखिए कहने का मतलब हुआ पृथ्वी पर वे सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आते हैं उन सभी चीज़ों को हम संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो कह रहा है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं के लिए पूर्ति के लिए करता है। तो यहाँ पे बात आ जाएगा कि जितने भी वस्तु है जो उपयोग हो रहा है, मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग कर रहा है, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। इसके बाद वाले पॉइंट देखते हैं। कह रहे संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, ठीक है। संसाधन जो होते हैं किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं? आधार का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिम्मरमैन। इसके अनुसार कह रहा है कि संसाधन होते नहीं, क्या होते हैं? बनते हैं। ये आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका था? तो आप लोगों को बताना होगा क्या? जिम्मरमैन का था। किसका था? जिम्मरमैन का था। तो हमने बताया कि संसाधन वे सभी वस्तुएं, हम अपने भाषा में भी बोल सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जो क्या करते हैं? मनुष्य के उपयोग में आते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। या तो इसको भी याद कर लीजिए, संसाधन एक क्या है? ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, क्या कहलाता है? संसाधन। संसाधन राष्ट्र की क्या होता है? अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या होते नहीं, बनते हैं, ठीक है। इसका कथन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखना है। यानी कहने का मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं तो देखिए कह रहा है कि संसाधन जो होते हैं संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो कह रहा है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग या नियोजन ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि संसाधन जो होते हैं, मान लीजिए ये जो होते हैं, जो भी वस्तु है संसाधन है। मान लीजिए ये क्या हो गया? पेन है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं? इसको लिखने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा संसाधन हो गया। तो कह रहा है इसका हम क्या करेंगे? विवेकपूर्ण उपयोग। यानी कहने का मतलब वो जितना जरूरत हो आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण या संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है। संसाधन की उपयोगिता जो है, कह रहा है इसके माध्यम से संसाधन को दीर्घ काल तक संचित रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ हमारा जो संसाधन है ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा बेकार का खर्च नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे? हम अधिक समय तक, यानी आने वाले समय तक के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं? संचित रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति का समुचित विकास किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब हुआ तकनीकी की भूमिका का इसमें वर्णन करना है कि संसाधन जो होते हैं उसके निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका होती है, उसी के बारे में बोलना है। तो देखिए तकनीक के माध्यम से संसाधन की क्या होता है? उपादेयता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संसाधन हो गया, ठीक है। अब उसको तकनीक के माध्यम से क्या किए? हम उसको और भी अच्छा बना दिए, तो उसकी उपादेयता
और उसका मूल्य में वृद्धि हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर पत्थर को हम क्या करते हैं, उसको मूर्ति का रूप दे देते हैं। क्या करते हैं, अगर पत्थर है, इसी तरह पत्थर धैल है, ओकरा के हम क्या किए, उसके तकनीक के माध्यम से उसको मूर्ति बना दिए। तो मूर्ति बना दिए तो वो जो होगा उसकी उपादेयता एवं मूल्य में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ इस माध्यम से तकनीक का भूमिका देख रहे हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई पत्थर हो गया, क्या हो गया, पत्थर, अब उसको तकनीक के माध्यम से उसको मूर्ति बना दिए। अब मूर्ति बना दिए तो उसकी उपादेयता भी बढ़ गया और उसका मूल्य भी बढ़ गया। इस प्रकार के चीज़ों में क्या होता है, तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को क्या करता है, परिभाषित करने को कह रहा है, यानी परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन में कह रहा है वैसे संसाधन जिन्हें विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया से क्या किया जाता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय, मतलब मान लीजिए कि नवी मतलब समझिए यहाँ पे आप तोड़ के बोल सकते हैं, मतलब एक याद करने के दृष्टि से ट्रिक हम लगा सकते हैं। नवी मतलब नया, कहने का मतलब हुआ कि क्या किया जाता है, इन्हें विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कोई संसाधन हो गया, ठीक है, अब वो जो है संसाधन हो गया, मान लीजिए कि कुर्सी हो गया, कुर्सी अब टूट जाता है तो उसके माध्यम से तकनीक के माध्यम से उसको फिर बना करके उसको उपयोग लायक बना देते हैं और उपयोग हम लोग करने लगते हैं। तो कहने का मतलब हुआ यही कह रहा है कि वैसे संसाधन जिन्हें विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब हम मान के चलिए, यानी कहने का मतलब हुआ ये समाप्य योग्य नहीं होता है। अब मान के चलिए सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया या विद्युत ऊर्जा हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी न किसी रूप में हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समाप्त हो जाएगा फिर भी इसको पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, यानी अनवीकरणीय संसाधन कह रहा है, ये नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा है। नवीकरणीय संसाधन हम फिर से बता देते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया से क्या किया जाता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अनवीकरणीय, वे संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है। मैंने कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के संसाधन बनेगा तो बहुत समय लगता है, और जबकि इनका उपयोग अत्यधिक हो तो भविष्य में इन संसाधनों का समाप्त होने का खतरा रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ ये अगर हम संसाधन को जितना ज़रूरत है उतना उपयोग नहीं करेंगे, यानी उसको अत्यधिक उपयोग करेंगे तो जो है भविष्य में ये समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, अब समाप्त होने की संभावना है, एकरा के क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, ये सब चीज़ जो है मान के चलिए सीमित संसाधन है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग करेंगे ज़रूरत से भी ज़्यादा, अगर ज़्यादा इसका दोहन करेंगे तो भविष्य में आने वाला समय में समाप्त हो सकता है, और समाप्त हो सकता है तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत का जो होगा सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है संसाधन को उतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरत है। ठीक है, तो नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या कह सकते हैं, वे संसाधन जिन्हें बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है जबकि इनका उपयोग अत्यधिक हो तो भविष्य में इन संसाधन के समाप्त होने का खतरा है, एक क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे मैं बात करें तो पेट्रोल, कोयला, खनिज इत्यादि और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और
साथ ही साथ इस सब का नोट्स बनाते चलिए, आप लोग लिखते चलिए कॉपी में, याद कीजिए। बहुत आसान भाषा में हम बता रहे हैं, इसको तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब बिहार बोर्ड की दृष्टि से 2024 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको आप लोग याद कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद वाले चीज़ों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।